Hello everyone, a very fresh morning to all. So, how are you all? I hope you are all good and safe at your home. So, welcome to EVS class. So, in previous video, we learned about uses of plants. Okay, so we get most of food from plants. Okay, so plants gives us cereals, pulses, spices, oil, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ओके जो हम डेली रूटीन में खाते हैं वो सारा फूड हमें प्लांट से ही मिलता है. सो एनिमल्स आल्सो गिव्स अस फूड बट मोस्ट ऑफ फूड comes from plants only. Okay, so in this video we are going to start chapter 3 animals that helps us. Okay, so how animals helps us? So animals helps us many ways. Okay, so page number we are going to start from page number 33. Okay, so we are talking about domestic animals. What is domestic animals? Domestic animals means जो हमारे आसपास दिखते हैं. ओके, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं और हमें हेल्प करते हैं, उसको हम डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं. ओके, बिकॉज वाइल्ड एनिमल्स हमें हेल्प नहीं करते हैं किसी भी कारण से. ओके, सो हमें डोमेस्टिक एनिमल्स हेल्प करते हैं, इसीलिए वो हमारे साथ रहते हैं. हमारे साथ जहाँ हम रहते हैं वहीं वो आसपास रहते हैं क्योंकि वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाते. ओके, तो एनिमल्स सच एज काउस, हॉर्सेस, गोट्स, sheep, ducks and hens can be tamed and kept at farms or homes called domestic animals. So this is the meaning of tamed. Tamed means well trained animal. इतना ही याद रखना है आपको. Okay, so an animal that has been trained to live with people. People means हम, जो हमारे साथ रह के उनको ऐसे ट्रेनिंग दिया जाता है लाइक वो हमारे साथ रह सके. ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल देम डोमेस्टिक एनिमल्स. ओके, the animals that can be kept at farms or homes are called domestic animals. Okay, so we make homes for some animals we keep in. ओके, कि लाइक हमें डोमेस्टिक एनिमल्स काऊ है, हॉर्स है, हेन है, गोट, शीप है, उनके लिए हम घर बनाते हैं. ओके, तो ऐसे ही हम रोड पे या तो ऐसे नहीं रख सकते ना. सो वी मेक होम्स for animals. Okay, only for domestic animals. Okay, so look at the picture. These are hens. Okay, so hens gives us eggs. Okay, so hens live in a coop. तो hen का हाउस कौन सा है? कूप. ओके, तो hens live in a coop. Next, horse. ओके, horse lives in a stable. ओके, ये स्टेबल जो है वो हॉर्स का हाउस का नेम है. ओके, हॉर्स इज एनिमल बट स्टेबल इज हॉर्स का हाउस है. ओके, नेक्स्ट काउस इन अ शेड. ओके, हम काऊ के लिए शेड बनाते हैं ताकि हम उसमें उनको रख सके, है ना. वो भी जानवर है ना, उनको भी जान रहती है, उनको भी फीलिंग्स रहती है. सो वो बारिश में, धूप में कैसे रह सकते हैं ना. जब हम इंसान को, हम ह्यूमंस को घर चाहिए रहने, तो उनको भी घर चाहिए, है ना. सो नेक्स्ट बात आती है एनिमल्स हेल्प्स अस इन मैनी वेज. ओके, हमने इतने दिन जाना प्लांट्स हमें फूड देता है. अभी देखिए हमें एनिमल्स भी फूड देता है. लाइक काउ, गोट, बफेलो गिव्स अस मिल्क. ओके, सो वी गेट मिल्क फ्रॉम cows, goats and buffaloes. We drink milk to grow strong and healthy. ओके, मिल्क में कैल्शियम रहता है. सो हमारे बॉडी को कैल्शियम की ज़रूरत है. सो वी मस्ट ड्रिंक मिल्क डेली, मिनिमम 2 glass. ओके, सो ऑल्सो यूज टू मेक फूड सच एज, जो मिल्क है सिर्फ हम मिल्क ही नहीं पीते. ओके, मिल्क से हम अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं. ओके, आई एम गोइंग टू शो यू. सी, these are all domestic animals like horse, goat, sheep, chicken, cow, pig,
rooster. These are all domestic animals. Okay, so these are all pet animals. Okay, so rabbit, cat, duck are pet animals. Okay, so see, these are milk products. So milk is used to make butter, cheese, ice cream, yogurt means curd, dahi. Okay, so cottage cheese, feta cheese. Feta cheese means paneer. Okay, so these are all milk products. Okay, this is a drink. Okay, so the milk से क्या क्या बनता है? पनीर, cheese, butter, ghee, curd. These foodstuffs are called milk products. Okay. नेक्स्ट बारी आती है hen और duck की. Okay. This is hen and this is duck. Okay. So hen duck हमें कैसे मदद करते हैं? We get eggs from birds such as hens and ducks. ओके, सो एग बॉडी बिल्डिंग फूड है. ये हमने पढ़ा था ना चैप्टर फूड फॉर हेल्थ में. सो दिस इज़ बॉडी बिल्डिंग फूड. एग्स में प्रोटीन रहता है. सो ये हमारे बॉडी के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है. ओके, तो हैन एंड डक गिव्स अस एग्स. ओके, तो नेक्स्ट हनी बी. दिस इज हनी बी. ओके, सो हनी बी क्या करता है? हनी बी हमारे लिए हनी देता है. आप सब जानते होंगे, आप घर में हनी यूज़ करते होंगे, है ना. सो हनी कितना स्वीट रहता है. ओके, तो ये बीज क्या करते हैं? हनी बीज टेक्स नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, देन दे मेक देयर होम्स. इट्स कॉल्ड बी हाइव्स. ओके, तो हनी बी का घर को हम क्या बोलते हैं? बी हाइव्स. ओके, सो this is beehive. This is beehive. These are honey bees. ओके, तो वो घर बनाता है. जब हनी हम निकालते हैं तो उसका जो बीज वैक्स जो बच जाता है लाइक दिस. ओके, तो बीज वैक्स से बनता है कैंडल्स और सोप. ओके, तो आप इतना याद रखना है, बीज वैक्स इज यूज टू मेक कैंडल्स. ओके, तो बीज वैक्स किसे कहते हैं? द वैक्सी सब्सटेंस दैट बीज यूज टू मेक बी हाइव्स. ओके, तो नेक्स्ट आती है मीट. सो वी गेट मीट फ्रॉम गोट्स, चिकन एंड फिश. ओके, सो दीज आर कॉल्ड मीट. ओके, मीट प्रोडक्ट्स. ओके, सो सब लोग ये नहीं खाते. ओके, तो सम पीपल्स लाइक टू ईट नॉन वेजिटेरियन. वो नॉन वेज खाते हैं. तो कौन सा एनिमल हमें देता है? वी गेट मीट फ्रॉम गोट्स, चिकन एंड फिश. ओके, दिस इज एनी गेसेस व्हाट इज दिस? दिस इज सिल्कवॉर्म. ओके, सिल्कवॉर्म कीड़े जैसा रहता है. आपको यहाँ दिख रहा है, ये सिल्कवॉर्म है और ये सिल्क है. ओके, तो सिल्कवॉर्म गिव्स अस सिल्क. सिल्क इज यूज्ड टू मेक क्लॉथ्स सच एज साड़ीज एंड स्कार्फ. ये देखिए, सिल्क ना छूने में बहुत सॉफ्ट रहता है. अगर आपके घर में अवेलेबल है तो सिल्क क्लॉथ आप उससे छू के देखिए. ये वेरी सॉफ्ट रहता है, वेरी सॉफ्ट रहता है सिल्क. ओके, तो वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्कवॉर्म. सिल्कवॉर्म गिव्स अस सिल्क and silk is used to make cloths such as sarees and scarves. ओके, तो नेक्स्ट आती है वूल. ओके, वूल से हमें क्या याद आता है? ठंड याद आती है ना. सो शीप गिव्स अस वूल. सी, शीप कैसे स्माइल कर रहा है, आप दिख रहा है फेस. ओके, तो शीप गिव्स अस वूल. वूल इज यूज्ड टू मेक स्वेटर्स, socks, caps, muffler, hand gloves, many more things. Okay, so sheep gives us wool. Wool is used to make sweaters, mufflers, socks, caps, hand gloves and many more things. Okay,
तो वुलन ये जो स्वेटर हम कब पहनते हैं? इन विंटर, है ना। वी वर डिफरेंट क्लॉथ्स ऑन डिफरेंट सीजन। ओके, तो समर में हम कॉटन क्लॉथ्स वेयर करते हैं और विंटर में हम वुलन क्लॉथ्स वेयर करते हैं, बिकॉज वुलन क्लॉथ्स हमें वार्म देता है हमारे बॉडी को। ओके, दैट्स व्हाई वी वर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। ओके, तो नेक्स्ट किसकी बारी आती है? लेदर। ओके, तो लेदर में वो पिक्चर आपको नहीं दिखा सकती। द स्किन ऑफ एनिमल्स सच एज गोट्स, शीप, बफेलोज एंड कैमल्स आफ्टर दे आर डेड इज यूज्ड एज लेदर। ओके, ये जानवरों से लेता है। जानवर का जो स्किन रहता है ना, उस स्किन से लेदर का प्रोडक्ट बनता है। वो स्किन को हम लेदर बोलते हैं। ओके, दीज आर ऑल लेदर प्रोडक्ट्स। पर्स, शूज़, बेल्ट, बैग, जैकेट्स, cap, hat, these are all leather products. Okay, so I want to share something. See, leather products are not important to use. Okay, we must stop to use leather products, because leather products के लिए कुछ people अपने मतलब के लिए जो जिंदा जानवर रहते हैं उनको मार के उनका स्किन निकालते हैं। ओके, जब वो मरते हैं उसके बाद उसका लेदर यूज़ करते हैं स्किन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेकिन सम पीपल अपने मतलब के लिए स्किन जानवरों को मार के वो स्किन निकालते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे वो पिक्चर नहीं दिखा पा रही हूँ। ओके, सिर्फ लेदर प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ। ओके, तो इसको एनिमल्स हमें हेल्प नहीं करते हैं, हम जानबूझ के उनको मार के उसका स्किन यूज़ करते हैं, है ना। वी मस्ट स्टॉप टू यूज़ लेदर प्रोडक्ट्स। ओके, सो नेक्स्ट आती है एनिमल्स कैरी लोड फॉर अस। विच आर दे? ऑक्सन, horses, donkeys, elephants and camels. They carry heavy loads for us. जब हम पहले ज़माने में हमारे लोग रहते थे, तब ये फ्लाइट, बसेस, कार, ट्रेन कुछ नहीं था, तो वो क्या यूज़ करते थे? लाइक हॉर्स राइडिंग करते थे और ऑक्सन के हेल्प से बुलक कार्ट यूज़ करते थे। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है हॉर्स राइडिंग। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से। यहाँ पे देखिए खेत से जो सामान लेके जाता है, डोंकी क्लॉथ्स भी लेके जाता है, वो मिल्क लेके जा रहा है डोंकी। ऑक्सन बुलक कार्ट से जो खेत में उगते हैं सीरियल्स, पल्सेस, वो लेके जाके दुकान तक पहुंचा देते थे। और हॉर्स भी ऐसे ही था। बट अभी क्या, अभी व्हीकल्स है ना, तो एनिमल्स का यूज़ कम होता है। ओके, नेक्स्ट हम जानते हैं पेट्स के बारे में। ओके, तो पेट्स में क्या क्या आता है? पेट्स हम किसे कहते हैं? पेट्स आर आवर फ्रेंड्स एक्चुअली। एनिमल्स दैट वी कीप इन आवर होम्स आर कॉल्ड पेट्स। ओके, कैट्स, डॉग, रैबिट, पैरट, these are all called pet animals. Dog, puppy, cat, kitten. Okay, dog का पपी है और क्या, कैट का किटन। और रैबिट, टर्टल, कोई पैरट पालते हैं, कोई फिश जो एक्वेरियम रहता है उसमें फ़िश रखते हैं, है ना। तो मॉस कोई नहीं पालता है। ओके, माउस एंड हैमस्टर। लेकिन दीज आर ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स। ओके, सॉरी पेट एनिमल्स। ओके, पेट एनिमल्स हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, लाइक हमारे घर के अंदर रहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स मीन्स हमारे आसपास रहेंगे, घर के अंदर नहीं। लेकिन पेट्स जो है वो घर के अंदर रहते हैं, लाइक डॉग, कैट, पैरट, फिश, टर्टल एक्सेट्रा। ओके, तो डॉग के लिए हम घर बनाते हैं, उसको अंदर रहने के लिए, उसको हम केनल बोलते हैं। और रैबिट जहाँ रहता है उसको हच बोलते हैं। क्लियर? तो एनिमल्स हेल्प्स अस इन मैनी वेज। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू 2 एग्जाम्पल फॉर द फॉलोइंग इन रिविजन शीट। सीरियल्स आप जानते होंगे। ओके, ऑलरेडी हमारा सारा चैप्टर ख़त्म हुआ है ना। तो रिवीजन का कोई उतना ये नहीं है, बिकॉज चैप्टर सारे ख़त्म हो गए तो आपको सब याद होगा। सीरियल्स में क्या क्या आता है? एग्जाम्पल्स: वीट,
rice, oats, barley, etc. So we have to write here only 2 examples. नेक्स्ट आती है स्पाइसेस. स्पाइसेस में मैंने क्या लिखा है? ब्लैक पेपर एंड कार्डमम. अगर आपको सिनेमन लिखना है, चिली लिखना है तो भी आप लिख सकते हो. और ट्रीज़ में मैंने बनियान ट्री और नीम ट्री लिया है. तो चॉइस इज योर्स. आप ट्रीज़ के बहुत सारे एग्जांपल्स दिया मैंने, वो भी आप लिख सकते हो. और मिल्क प्रोडक्ट्स में मैंने पनीर, कर्ड लिखा है. अगर आपको दूसरा लिखना है तो आप चीज़, बटर भी लिख सकते हो. डोमेस्टिक एनिमल्स में काउस, हॉर्सेस लिखा है. अगर आपको अलग लिखना है लाइक हैन, डक लिखना है तो वो भी लिख सकते हो. वाइल्ड एनिमल्स में मैंने लॉयंस एंड टाइगर्स लिखा है. और टाइप्स ऑफ मील्स में लंच और डिनर लिया है. आप चाहे तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वो भी लिख सकते हो. ओके, सिर्फ 2 ही लिखना है हमें एग्जाम्पल. प्रोटेक्टिव फूड में फ्रूट्स और नट्स लिया है मैंने. इसमें वेजिटेबल्स भी आते हैं. नेक्स्ट 9th वन पल्सेस. पल्सेस में मूंग और किडनी बीन्स लिखा है. और टाइप्स ऑफ रूफ्स में वन इज़ फ्लैट रूफ एंड अनदर इज़ स्लोपिंग रूफ. 2 ही रूफ है ना. और श्रब के एग्जाम्पल में मैंने लिया है रोज़ एंड तुलसी. ओके, श्रब में हिबिस्कस भी आता है तो मैंने रोज़ एंड तुलसी लिख दिया है. फ्रूट्स में मैंने ऑरेंज और बनाना लिखा है. तो अब फ्रूट्स में अलग अलग फ्रूट्स आप लिख सकते हो, है ना. मैंने लिखा है वही नहीं लिखना है. आपको एप्पल लिखना है, आपका जो फेवरेट फ्रूट है वो भी आप लिख सकते हो. वेजिटेबल्स में भी ऐसे ही, जो आपका फेवरेट वेजिटेबल है वो आप लिख सकते हो. ओके, मैंने कैबेज एंड पोटैटो लिखा है. और कच्चा हाउस में टेंट और हट लिखा है. पक्का हाउस में बंगलो एंड फ्लैट्स. ओके, सो नेक्स्ट मूव टू सेकेंड पेज. क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स में वाटरमेलन और स्ट्रॉबेरी लिखा है मैंने. पेट एनिमल्स में डॉग एंड पैरट लिखा है. जॉइंट्स में नेक जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट. और टेम्पररी हाउस में कारावान एंड टेंट. और हेल्दी फूड में मैंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लिया है. आप चाहे तो नट्स लिख सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट राइट one word for the following. The part of the plant that has seeds, we called it fruits. Okay, fruits में अंदर seed रहता है ना. So next second one है trees that give us gum. Which tree that is? Kikar tree. We get gum from kikar tree. Third one, animals that we keep in our homes called pet animals. And home of zebra is लैंड, क्योंकि ज़िब्रा का कोई होम नहीं रहता है, वो लैंड पे रहता है. ओके, नेक्स्ट होम ऑफ अ मोल, होल, बिकॉज मोल लिव्स इन अ होल. जिराफ. जिराफ का क्या है? जिराफ ईट्स ओनली प्लांट्स. जिराफ इज कॉल्ड हर्बीवोरस. ओके, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स कॉल्ड स्केलेटन. एंड द हार्ड पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बोन्स, है ना. आपको पता है ना, हमारे बॉडी के अंदर मसल्स सॉफ्ट रहते हैं लेकिन बोन्स हार्ड रहते हैं. ओके, मूव टू नेक्स्ट पेज. 9th वन अनकवर्ड फूड माइट हैव दिस. अनकवर्ड फूड में क्या रहता है मैंने समझाई थी, जर्म्स रहते हैं. ओके, वी शुड नॉट ईट अनकवर्ड फूड. ओके, 10th वन है अ प्लेस वेयर वी लिव. हाउस, जहाँ हम रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हाउस. तो हाउसेस ऑन व्हील्स उसको हम क्या कहते हैं? caravan, because caravan is temporary house, it moves on wheels. Okay, so 12th one, houses made of thick cloth called tent. Okay, medicine. Medicine plants gives us medicine like tulsi, haldi, neem, cloves. So I have written here tulsi. If you want to write another example, so you have to write. Okay. So next milk product. Milk product में मैंने butter लिख दिया है और made of leather में मैंने बैग लिख दिया है. अगर आप चाहे तो जैकेट या शूज़ भी लिख सकते हो. ओके, इतना काफ़ी है.
कल हम ये सर्कल द ऑड वन आउट करेंगे. ओके, सो आई होप you guys understood about these exercises. Be safe, keep learning, have a nice day, and be prepared for term 1. Okay, so bye everyone, take care.